मुल्क भर के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल एनसीईआरटी ने मुगल बादशाहों और दूसरे सल्तनतों के दौर के बादशाहों और मलिकाओं को हटाने के बाद अब 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस की किताब से टीपू सुल्तान, हैदर अली, रजिया सुल्तान और नूरजहां जैसे तारीखी किरदारों को हटा दिया है। मरकजी सरकार ने दावा किया है कि ये बदलाव एनईपी 2020 और राष्ट्रीय सिलेबस ढांचा एनसीएफएसई 2023 के तहत किया गया है। इस पर अपोजिशन लीडरान और इतिहासकारों का रद्द अमल भी आने लगा है और इस मुद्दे को अपोजिशन ने राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उठाया, जिस पर सरकार ने अपनी सफाई पेश की है। सियासी दलों ने इल्जाम लगाया कि इसे राइट विंग झुकाव रखने वाली सरकार राष्ट्रवाद की नई डेफिनेशन कर रही है। एनसीईआरटी की नई किताब सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 में 18वीं सदी के मैसूर के मशहूर बादशाह टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली का कोई जिक्र नहीं है। इन दोनों मुस्लिम हुक्मरानों ने अंग्रेजों के कॉलोनियल सिस्टम की पुरजोर मुखालफत की थी और इनके खिलाफ लड़ाई में अहम रोल अदा किया था। साथ ही एंग्लो मैसूर जंग को भी किताब से हटा दिया गया है, जो ब्रिटिश और दौर के खिलाफ भारतीय जंगों का अहम हिस्सा मानी जाती है। और इतना ही नहीं, दिल्ली सल्तनत की पहली खातून मलिका रजिया सुल्तान और मुगल दरबार में ताकतवर रही नूरजहां का भी जिक्र अब किताबों में नहीं मिलेगा। इन खातून का गुलाम वंश और मुगल काल में तारीखी तौर से काफी अहम मर्तबा रहा था, जिसे मिडिल एज भारत में भी वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। इन बदलावों को लेकर एजुकेशन के बढ़ते दौर में खातून मुखालिफ फैसलों के तौर पर देखा जा रहा है। मरकजी सरकार से 6 अगस्त को राज्यसभा में टीएमसी सांसद ऋतव्रत बनर्जी ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में मरकजी जयंत चौधरी ने कहा कि नई किताब में इन तारीखी शख्सियतों का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि सिलेबस को स्टूडेंट की उम्र के मुताबिक तैयार किया गया है और इसका मकसद सब्जेक्ट की गहराई से इसके वाज़े समझ को पैदा करना है। हालांकि किताब से कुछ नाम हटाए गए हैं। वहां रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर और रानी अब्बावक्का जैसे योद्धाओं को नई किताब में शामिल किया गया है। मिनिस्ट्री का कहना है कि इसका मकसद किसी भी राजा या रानी की पूरी जीवनी पढ़ना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को भारत के कल्चर से रूबरू कराना है। एनसीईआरटी का दावा है कि नया सिलेबस स्टूडेंट को सिर्फ तारीख रटकर नहीं, बल्कि तजुर्बों की बुनियाद पर समझने के लिए इंस्पायर करता है। तो एनसीईआरटी से अपोजिशन ने किए हैं ये तमाम सवाल। वुमेन एम्पावरमेंट का जो चेहरा था वो क्यों हटाया गया है इन किताबों से, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठाए गए अपोजिशन के जरिए। अब देखना होगा इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ रुख सरकार का रहता है, क्या मरकजी सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ कहा जाता है, ये क्या रिएक्शन सामने आते हैं। सियासत भी जाहिर तौर पर गरमाती हुई हमें देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत की पहली खातून मलिका थी, जो रजिया नूरजहां ने खातून ताकत का जज्बा पैदा किया था। अब उनका नाम इन किताबों से गायब है और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत की खवातीन के लिए एक मिसाल बनी थी रजिया और नूरजहां, उनका नाम भी इन किताबों से गायब है और टीपू सुल्तान के भी कई चैप्टर्स जो अब तक पढ़ते आ रहे थे बच्चे, उन सबको हटा दिया गया है, जिसको लेकर अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का चेहरा रही तमाम मुगल दौर की जो खातून थी वो अब इन किताबों में शामिल नहीं है। उनके बारे में जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसको लेकर अब सवाल उठते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार से भी सवाल पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से भी इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं।